हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ फिजिक्स के अतिरिक्त जनरल नॉलेज का क्षेत्र आपका बढ़ाने के लिए, जो इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम आपकी सेवा में फिजिक्स के साथ साथ सप्ताह में कम से कम एक दिन जीके, जीएस, करंट अफेयर्स को लेकर के आते हैं ताकि हमारे बच्चे फिजिक्स के साथ साथ बाहरी दुनिया का भी नज़ारा देख सकें। तो आज हम जो लेके आए हैं वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, जो रिसेंटली घटना घटती है या रिसेंटली न्यूज़ होता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो इस तरह का आज का जो चर्चा का विषय है, आज मतलब जो जनरल नॉलेज में हम जीके में करंट अफेयर्स को लेके आए हैं, वो कौन कौन सा क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं 7, 8, 10 लेके आते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी हो जाए, इंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी हो जाए और उसके बाद फिर आप फिजिक्स की तैयारी करते रहें। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिया है। पहला क्वेश्चन लिया है कि 18वीं लोकसभा का जब चुनाव हुआ, 18वीं लोकसभा के साथ साथ किन राज्यों में विधानसभा का भी चुनाव संपन्न हुआ है। लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था तो साथ साथ कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहां पर विधानसभा का भी चुनाव साथ साथ हुआ है। तो कौन कौन सा स्टेट था? ऑप्शन सुनिए। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, ए और बी दोनों। ए में दे रहा है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, बी में दे रहा है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सी में दे रहा है बिहार और झारखंड, और डी में कह रहा है कि ए और बी दोनों, मतलब 4 स्टेट की कह रहा है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये इस डी का ऑप्शन का मतलब है। और आप जानते हैं कि डी ही सही है, यही सही है। 4 स्टेट में एक साथ 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसी के साथ स्टेट के लिए विधानसभा का भी चुनाव संपन्न हुआ था। कौन कौन स्टेट हो गया? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, याद रखेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन यह दिया है, देखिए, किस राज्य की विधानसभा चुनाव में 10 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं? कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर 10 एमएलए कैंडिडेट के अगेंस्ट में कोई नहीं खड़ा हुआ, निर्विरोध चुन करके आया? ऑप्शन सुनिए यहां पर। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। जब आप देख रहे हैं 4 स्टेट में इलेक्शन हुआ, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो इसी चारों में से कोई एक होगा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इसमें कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर 10 एमएलएस वो अनअपोज्ड, निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं? ऑप्शन आपको बताया हमने, सही ऑप्शन इसका आपको पता है तो आप जान सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से 10 एमएलए जो है वो निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हो गया? रिसेंटली एक हेलीकॉप्टर इंसिडेंट हुआ था जहां पर एक राष्ट्रपति का निधन हो गया। वो किस देश के राष्ट्रपति थे? यहाँ देखिए, ऑप्शन सुनिए। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इजराइल। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इजराइल। तो आप जानते हैं ईरान के राष्ट्रपति जो थे इब्राहिम रईसी, वो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे। ईरान के राष्ट्रपति, ये इनका निधन हो गया था। ईरान के राष्ट्रपति का निधन हो गया था हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। ठीक है, और ये दुर्घटना घटी थी 19 मई 2024 को। 19 मई 2024 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यहां से अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन है? अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन है? राकेश शर्मा, गोपीचंद थोटाकुरा, कल्पना चावला, इसमें से कोई नहीं। अंतरिक्ष में कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें जाने के लिए जो जाते हैं वो अंतरिक्ष यात्री नहीं कहलाता है।
वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक होता है जो कुछ स्टडी करने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ कह रहा है पर्यटक के रूप में गया है, घूमने के रूप में। पर्यटक का समझ रहे हैं, पर्यटक स्थल पर यात्रा करने वाले। तो अंतरिक्ष का पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, लेकिन वो अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत गए थे। यहाँ इसका ऑप्शन सही होगा बी। बी जो है गोपीचंद थोटाकुरा। गोपीचंद थोटाकुरा ये जो है मतलब अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की ब्लू कंपनी, ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मतलब NS-25 मिशन के तहत इन्होंने 19 मई 2024 को अंतरिक्ष की यात्रा किया था। गोपीचंद थोटाकुरा, ये आपको याद रखना है कि पहले भारतीय कौन है जिन्होंने अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में यात्रा किया, तो गोपीचंद थोटाकुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। आप जानते हैं कि अभी विश्व का जो सबसे अधिक घनी आबादी, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो भारत बन गया है। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन सुनिए, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई। किस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई। आप जानते हैं इसका ऑप्शन, बोलिए सही होगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय क्रिकेट टीम यहां पर लिख सकते हैं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम। भारत में 2 क्रिकेट टीम है, एक महिला का भी है, एक पुरुष का है। तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सुनिए, MS धोनी, आशीष नेहरा, युवराज सिंह, गौतम गंभीर। MS धोनी, आशीष नेहरा, युवराज सिंह, गौतम गंभीर। तो आप जानते हैं गौतम गंभीर को नया कोच नियुक्त किया गया है। इसके पहले जो कोच थे वो थे राहुल द्रविड़, जिनके नेतृत्व में या जिनके गाइडेंस में कह सकते हैं T20 वर्ल्ड कप 24 भारत ने जीता। और आप ये भी जान करके आश्चर्य करेंगे कि जनरल कोच का जो फीस था वो था 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए। लेकिन ट्रॉफी जीतने के बाद BCCI ने उनको 5 करोड़ का ऑफर किया कि आप 5 करोड़ के पुरस्कार के हकदार हैं, आपको दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो सामान्य कोच को मिलता है वही फीस मैं भी लूँगा। और उन्होंने 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा रुपए लेने से मना कर दिया। तो उनके जगह गौतम गंभीर नए कोच बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं हम लोग। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? किसी देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे उसको सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो वो कौन सा देश है? देखिए, रूस, फ्रांस, स्पेन, यूक्रेन। रूस, फ्रांस, स्पेन, यूक्रेन। तो आप जानते हैं कि रूस की यात्रा पर वो थे और वहाँ पर उनके राष्ट्रपति पुतिन ने उनको देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 8 आइए। यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड की महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? अभी जो सुनक वहाँ के प्रधानमंत्री थे वो पार्टी इस बार चुनाव हार गई, तो प्रधानमंत्री जो बने हैं उन्होंने एक वित्त मंत्री को अपॉइंटमेंट किया है, वो लेडी है और फर्स्ट टाइम लेडी फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पे बनी है। आप भारत में भी जानते हैं महिला ही वित्त मंत्री है, वो है सीतारमन। तो इंग्लैंड में भी महिला वित्त मंत्री बनाया गया, उनका नाम क्या है? ऑप्शन सुनिए, राचेल रिव्स, लीज ट्रस, प्रीति पटेल,
इसमें से कोई नहीं। राचेल रिप्स, लीज ट्रस, प्रीति पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है ए है, राचेल रिप्स। क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू की है? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने हाल ही में मित्र वैन पहल शुरू की है? ऑप्शन सुनिए, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब। बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब। तो इसका सही ऑप्शन होगा बिहार, यूपी की सरकार ने मित्र वैन योजना की पहल की है, शुरुआत की है। ये 9 क्वेश्चन हम इस बार लेके आए आपको। इसके पहले मेरा लोकसभा का चुनाव का जो करंट था उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन डाला है। अगर आपको समय नहीं मिला होगा तो उसको देख लीजिए। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, थैंक यू।